गाजीपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने अपना मतदान डॉक्टर एम ए अंसारी इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदाबाद में किया। वो आज पहला वोटर बनने के लिए टाइम से पहले ही मतदेय स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन टाइम शुरू होने से पहले उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी ने अपना मतदान किया। इस दौरान अफजल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी भी अपना मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई। बताते चले कि अफजल अंसारी गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका मतदान बलिया लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद विधानसभा के अंसारिया इंटर कॉलेज में डाला गया। इस दौरान उन्होंने बढ़ते हुए तापमान को लेकर भी चुनाव आयोग पर तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वो बलिया लोकसभा में किस लिए मतदान कर रहे हैं और गाजीपुर के इस क्षेत्र को बलिया लोकसभा में डालने कैसे किसे जाता है। सुने इनका ये बेबाकी से बयान। आप सियाही दिखाइए अफजाल जी सियाही दिखा दीजिए। यहाँ की सर चेहरे खुशी कुछ कह रही है, बता दीजिए। हंसी कुछ कह रही है, अभी बादाम नहीं खा रहे थे आप। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए क्या सोच रहे, बता दीजिए। आप बताने का तो वोट डाल दिया की बात है। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए। 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा सर एक चीज और, सर क्या सर सांसद जी, आज जो है लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में आप जो है पोलिंग बूथ पर हैं। मत डालने के लिए आया हूं और पंक्ति में पहले नंबर पर हूं। अभी लगभग 15 मिनट बाद वोटिंग शुरू होगी। भीतर मशीनों का टेस्ट वगैरह चल रहा है। ऐसे में कहा जाए कि आप गाजीपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं और ये जो बलिया लोकसभा है, ये मेरी जन्म भूमि भी है, मेरी कर्म भूमि है। इस विधानसभा क्षेत्र से मैं 5 बार विधायक रहा हूं और पहली बार 14वीं लोकसभा के लिए जब चुनाव लड़ा था तो ये विधानसभा भी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का अंग थी, लेकिन वो चुनाव में जीत गया 2,27,000 मतों के अंतर से। परिसीमन जब बाद में हुआ 2008 में, तो उस वक्त हम लोग के यहाँ देहात में कहा जाता है चकबंदी के लिए चक काटने वाला जो अधिकारी होता है, चकबंदी अधिकारी, उसकी मर्जी पे फिर परिसीमन में चक बनने लगे। तो श्री मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस परिसीमन कमेटी के एक मेंबर थे। हर पार्टी का एक मेंबर था थे। उन्होंने अपने अनुसार एक बेहतरीन चक बनाया। मोहम्मदाबाद और जहूराबाद को उससे निकाल के बलिया में जोड़ दिया और बलिया लोकसभा में बैरिया, बलिया सदर और कोपाचित का नाम बदल करके उसको पेपना विधानसभा करके ये तीनों को, अब खास तौर से उधर जो जमानिया विधानसभा बना उसमें जो बड़े बड़े स्वजातीय गांव थे उनके, बसुका, नवली, उतरौली, त्रिलोकपुर, डेढ़गामा, रेवतीपुर, उसके बाद रामपुर, शेरपुर, ये सारे बड़े बड़े गांव जिसमें जातिगत आधार पर उनकी बहुल्यता है, उन सारे गांवों को उठा के इसमें डाल दिया कि एक सॉलिड विधानसभा तो एक सॉलिड लोकसभा बन जाए हमेशा के लिए।
हमारे नस्लों के लिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, सोचना हो सकता है, अमल होना मुश्किल हो जाता है। बेचारे पहली बार इस पे लड़े 2009 में, आकबत खत्म हो गई, जमानत जब्त होते होते बची 1,32,000 34,000 वोट ही दिया इस बलिया लोकसभा ने। ऐसे में अक्सर सातवें चरण का चुनाव है, क्या स्थिति रहेगी इंडिया गठबंधन की? अब देखिए, इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीटें जीत करके और केंद्र की सरकार बनाने जा रहा है। अब इसमें आप लोग, अब बैटिंग आज के बाद पूरी हो गई सभी टीमों की। अब आपके आकलन पर 2 दिन 3 दिन तक जनता को इंतजार करना है। आप आकलन करते रहिए। आज के वोटिंग पर तापमान का कोई असर पड़ेगा या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन तेवर ऐसा है मतदाताओं का कि वो इसे चुनौती मान रहे हैं। हम अपने निर्वाचन आयोग के लिए उनको सलाम करके ये कहना चाहता हूं कि दया करें दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। यहाँ बुजुर्ग मतदाता भी हैं, महिलाएं भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, और ऐसे तापमान में जहां पशु पक्षी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, आपके जो मतदान कराने के लिए कर्मी लगाए गए हैं उनमें से कई मर जा रहे हैं। तो जरा विचार किया कीजिए कि कैसा मौसम है जब आप किसी को कह रहे हैं कि जाओ। अगर ये लोग भी आके यहाँ 1 घंटा खड़े रहेंगे तो पता नहीं इनका क्या हशर होगा। ऐसे में सर अंतिम सवाल है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है ईवीएम कितनी सुरक्षित अब हो गया, अब ईवीएम से ही चुनाव संपन्न हो गया। अब उस सवाल पर टिप्पणी करने से कोई नतीजा नहीं है। जनता ये स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन हो गया। अफजल जी,